अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वसाम अली और प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में आपको खुशामदीद पेश करता हूं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम की खास नौयत यह है कि इसके अंदर कुछ ऐसे सवालात हैं जो हम अपनी आम जिंदगी में डिस्कस करते हैं, जो हम कैमरे के ऑफ होने पे तो डिस्कस करते हैं लेकिन कभी भी लोगों के सामने डिस्कस करना पसंद नहीं करते। तो आज ऐसा ही एक सवाल मैं नासिर अली से करने जा रहा हूं। नासिर भाई, दुनिया के अंदर इस वक्त तकरीबन 4300 मज़ाहिब हैं। क्या ज़रूरत पेश आई इंसान को इतने सारे मज़ाहिब फॉलो करने की? क्या ज़रूरत इंसान को पेश आई इतने सारे मज़ाहिब बनाने की? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले हम सवाल की नौइयत को समझने की कोशिश करेंगे कि इतने सारे मज़ाहब बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। सबसे पहले आपके सवाल के अंदर ही जवाब मौजूद है कि सवाल इस तरह आपने किया कि उसके अंदर ही हमारे देखने वालों को जवाब मिल गया है कि हो सकता है कि जो उससे पहले मज़ाहिब कायम थे उनकी तालीमात में या उनकी तालीमात के अकॉर्डिंगली जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं उनके एक्शंस में कुछ ऐसा फ़र्क या कुछ ऐसी चीज़ मौजूद थी कि लोगों को एक और मज़हब बनाने की ज़रूरत पेश आ गई। ये एक तल्ख हकीकत है लेकिन आपको मानना पड़ेगा। सन 2000 से पहले रोमन लैंग्वेज का कोई तसव्वुर नहीं था। KAHAN कहाँ हो, कोई तसव्वुर नहीं था। ठीक है। लेकिन जब कीपैड का मोबाइल आया उसके साथ लोगों ने मैसेजेस किए तो रोमन लैंग्वेज जो है उसका ज़हूर हुआ, वो उसने एंट्री मारी। सही। अब उस जुबान को आने का मकसद क्या था? रोमन जुबान बनाने का मकसद क्या था? जुबान, मजहब, कल्चर और लोग ये अपना रास्ता पानी की तरह खुद बना लेते हैं। इनको आप रोक नहीं सकते। सही। अब जरूरत इस अमर की है कि आप बात कर रहे हैं कि 4300 मज़ाहब, ये छोटी बात नहीं है जी। ये बहुत ज्यादा है। हाँ। अब जरूरत हम इस अमर की है कि हम ये सोचें कि वो कौन से इतने बड़े मज़ाहब थे जिनके फॉलोअर्स ने इन मज़ाहब को फॉलो करने के बजाय अपनी 1.5 इंच की जो है वो मस्जिद बना ली। ये सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो दुनिया में इस वक्त मसीही जो है वो सबसे ज्यादा है, 2.3 बिलियन। ओह वाओ। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो आपके मुस्लिम है, सही। 1.3 बिलियन। ठीक है। उसके बाद आपके सेकुलर आ जाते हैं, मतलब लादीन। लादीन जो मतलब नहीं, आप उसको लादीन नहीं कह सकते। है। हमारे यहाँ सबसे प्रॉब्लम जो ये है वो सेकुलर को लादीन समझना। लादीन के अंदर भी 3 कैटेगरीज हैं। मतलब उसके जो सेकुलरिज्म है उसके अंदर भी 3 कैटेगरीज हैं। एक तो जिसे हम मुल्हिद कहते हैं, जो कहते हैं खुदा है ही नहीं, खुदा मौजूद ही नहीं। एक तो वो है। दूसरे वो है जो खुदा के बारे में कंफ्यूजन का शिकार है कि खुदा है या नहीं है या नहीं। एक वो जो तीसरे नंबर पे वो ये कहते हैं कि भाई खुदा मौजूद है, इसका क्रिएटर मौजूद है, इसको तख्लीक करने वाला मौजूद है, बट जो मज़ाहिब है ये हमारे गले का फंदा है, ये खुद तख्लीक किए गए हैं। अच्छा। वो क्या करते हैं, वो खुदा को मानते हुए अखलाकियात को फॉलो करते हैं। ठीक है। देखिए मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, मजहब अपने अंदर एक खुद बहुत बड़ा अज खुद वो समंदर है लोगों की भलाई के लिए। बेशक बेशक। ये आपको मानना पड़ेगा जी। इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। इसमें क्या है कि एक मर्सिडीज कार है, उस मर्सिडीज कार को देखने के लिए कि ये कितनी अच्छी है, उसमें आप किसी ऐसे बंदे को बिठा दें जो मर्सिडीज कार चलाना जानता ही नहीं, वो क्या करेगा? बिल्कुल वो ठोक देगा। हाँ। वो मर्सिडीज को ठोक देगा। अब इसमें कसूर किसका है, मर्सिडीज का या उस बंदे का? उस बंदे का कसूर है, वो इस काबिल ही नहीं था। बिल्कुल इसी तरह अगर एक मर्सिडीज कार बहुत जबरदस्त है और उसमें आप ऐसे बंदे को बिठा दें जो जनाबे वाला उसको अच्छा चलाता है, अच्छा ड्राइव करता है, तो फिर वो उसको बिल्कुल ठीक चलाएगा। उसको बिल्कुल ठीक चलाएगा ना, इस मर्सिडीज कार को बिल्कुल ठीक चलाएगा। इट्स मीन ये कि चलाने वाले का प्रॉब्लम है, उसका मसला नहीं है। आप मेरे पॉइंट को समझ गए हैं कि मजहब का मसला नहीं है। आप 4300 मज़ाहिब कह रहे हैं, मैं सिर्फ दुनिया के 5 बड़े मजहब की बात करूंगा। दुनिया के 5 बड़े मज़ाहिब की बात करूंगा जिसमें ज्यूज है, बिल्कुल यहूदियत है, ठीक है, उसके बाद आपका हिंदुइज्म है, आपका सिखिज्म है, आपका ये इस्लाम है, आपका जनाब आपकी क्रिश्चियनिटी है। मैं सिर्फ इस पे बात करूंगा। इन 5 मज़ाहिब की तालीमात परफेक्ट, बेहतरीन, सही, जिसको अपनाकर कोई भी बंदा जिंदगी को खूबसूरत तरीके से गुजार सकता है। सही। मसला किधर आ रहा है? ठीक है। मसला मैं फिर वही पॉइंट को रेज करूंगा कि जिसने मर्सिडीज को ठोका, जिसने उस कार को ठोका, उसका मसला है।
वो फॉलोवर का मसला है। जो उसको फॉलो कर रहा है ना, जी, जी। उस मजहब को फॉलो कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम है। जिसकी तरफ देख के लोगों ने आज खुद दीन बनाने शुरू कर दिए। मतलब मैं इसकी मिसाल दूंगा। अब इस्लाम जो अमन का दर्स देता है, जी। अब मुझे पता करना हो कि इस्लाम कितना अमन पसंद है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले इस्लाम की तालीमात को पढ़ूंगा, उसका मैनुअल इंस्ट्रक्शन, उसकी हिदायत क्या है, मैनुअल इंस्ट्रक्शन क्या है, कुरान मजीद। मैं कुरान मजीद को पकड़ूंगा, उसको देखूंगा कि उसमें क्या लिखा है, क्या इंसान के लिए अच्छा है, क्या इंसान के लिए बुरा है। फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं कहूंगा कि इस इस्लाम का सबसे बेस्ट फॉलोअर कौन है? कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं फिर उनकी जात को देखूंगा कि भाई उनकी जात में कोई मसला तो नहीं है, ठीक है, उनकी जात में ये चीजें हैं। अब ऑन दी अदर हैंड मैं जनाबे वाला ना कुरान देखूं, ना नबी की जात को देखूं, मैं एक दीन के एक ऐसे फॉलोअर को देख लूं जो हाथ में डंडा पकड़े लोगों को मार रहा है, तो मैं तो दीन से बदजन हो गया ना। आपकी नौजवान नस्ल सेकुलर हो रही है, दीन से मुतनफर हो रही है। उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह ही ये है कि दीन को समझने के लिए उसने दीन के समझाने वालों के पीछे कतार बना ली। अब दीन के समझाने वाले कौन है? वो हम और आप जैसे ही हैं भाई। मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं जो आपको समझा रहा है, आप उसकी बात पर अगर मनोवन यकीन कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ ने कोई नहीं। सही। मतलब कुरान मेरी पहुंच से दूर नहीं, मेरे पास है, मेरे घर में पड़ा हुआ है, तो मैं फिर किस बंदे की बात को क्यों सुनूं जो वो वही कुरान पढ़ के मुझे सुना रहा है? ठीक है, ठीक है। अब इस बात पे आते हैं जो बात आपने शुरू में कोड की है कि मजहब बनाने की जरूरत पेश क्यों आई? बेसिकली ये हमारा सवाल है। इस वक्त जो लेटेस्ट मजहब है वो आया है 1869 में भाई। अच्छा, ठीक है, ये एक लेटेस्ट मजहब है और आप हैरान हो जाएंगे कि इसके 1 मिलियन जो है ना वो जनाब फॉलोवर हैं। अच्छा, 1 मिलियन। पता है वो क्या कह रहा है? उस मजहब की तालीमात क्या है? सिर्फ एक तालीमात कि सब भाई भाई हैं। भाई ये इस्लाम नहीं कहता, बिल्कुल कहता है। ये क्रिश्चियनिटी नहीं कहती, बिल्कुल कहती है। ये ज्यूज नहीं कहते, सारे मज़ाहब कह रहे हैं। फिर इस मजहब ने आके सिर्फ एक मोटो कि सब भाई हैं, सिर्फ एक नारा, सब भाई हैं, इत्तेहाद। हाँ, 10 लाख लोग आगे। कहां से आगे भाई? वो 10 लाख कौन है? वो आसमान फाड़ गए हैं, जमीन से निकले हैं, वो हम ही में से है ना। जो हम ही में से थे उनको क्या ये नहीं पता था कि भाई ये जो बाकी मज़ाहब है वो भी यही तालीम दे रहे हैं? मजहब कोई भी हो, मैं ये ऑन रिकॉर्ड ये बात कहूंगा, मजहब कोई भी हो वो बुरा नहीं होता। मजहब के मानने वाले बुरे हो सकते हैं, मजहब को फॉलो करने वाले बुरे हो सकते हैं, बट मजहब खुद एक बेहतरीन चीज है। ये इंसान को जीने का ढंग सिखाता है, ये इंसान को बात करने का ढंग सिखाता है, ये आपसी मेलजोल सिखाता है। अगर आप इन तमाम पॉइंट से हट के मजहब क्रिएट कर रहे हैं तो भाई फिर आपके मजहब में मसला नहीं है, आपके मानने में मसला है। वाह, ठीक है, आपके फॉलो करने में मसला है। आप ही ने एक बात कही थी ना, मैं आप ही की बात को कोट कर देता हूं कि वो कौन सा ऐसा दीन है, वो दीन कौन सा दीन होगा जिसकी हिफाजत के लिए हमें सड़कों पर आना होगा? दीन ने तो हमारी हिफाजत करनी है। बिल्कुल। तो ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट है कि जो मजहब है वो लोगों की हिफाजत करता है, मजहब लोगों को जीने का ढंग सिखाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सड़कों पर निकले या ये बात किसी और तरफ निकल जाएगी। हम उसी पॉइंट पे रहते हैं कि 4300 मज़ाहब अगर बने हैं तो भाई ये आसमान से नहीं उतरे। ये क्यों बने हैं? ये 4300 मज़ाहब दोबारा न्यू क्यों बने हैं? ये इसी वजह से बने ठीक है कि हम लोगों ने बाकी मज़ाहब की तालीमात को पीछे छोड़ते हुए उनसे बदजन होके खुद की क्रिएशंस की खुद क्रिएट किया। ठीक है, अब आप सिखिज्म पढ़ लें, ये भी लेटेस्ट मजहब में आता है। हाँ जी, 1569 में आया। ठीक है, अब उसको पढ़ के देख लें, उसमें क्या है? उसमें वो गुरु क्या कह रहे हैं? गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है कि भाई सबने मिलजुल के रहना है, नुकसान नहीं करना, अमन का दर्स है। यार यही तो 3500 साल पहले जरतिश्त भी कह रहा था, वो किधर है? जरतिश्त के बारे में आपको पता है ना, दुनिया का सबसे कदीम मजहब, 3500 साल पुराना मजहब जरतिश्त। वाह, 3500 साल पुराना जरतिश्त, जिसके 10 जो पॉइंट्स थे मैं उनमें से आपको कुछ बता देता हूं, आप परेशान हो जाएंगे सुन के कि ये क्या है। 10 पॉइंट सिर्फ। नंबर 1, खुदा वाहिद है, उसके अलावा कोई शरीक नहीं। अच्छा, जरतिश्त का सबसे पहला पॉइंट। ठीक है। उसका नंबर दूसरा पॉइंट है कि उसके मुकाबिल किसी को खड़ा ना करो, सूरज हवा पानी उसके मुकाबिल खड़ा ना करो, ये उसके ही क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, ये जरतिश्त 3500 साल पहले कह रहा है। सही। फिर उसमें ये जरतिश्त में वो ये कहता है कि जनाब उनकी तालीमात में ये लिखा है कि कत्ल ना करो, सूद ना दो, वाह, औलाद को ना कत्ल करो भूख के डर से। ये जरतिश्त की तालीमात है जो आज से 3500 साल पहले था। अब वो मजहब किधर गया?
उसके मानने वाले आप कितने हैं? अब मैं बताऊं उसके मानने वाले कितने हैं? आप कहेंगे कि ये सेकुलर की आप बात करें ना 1.3 बिलियन, हाँ जी, जरतिश्त के कितने हो गए? जो दुनिया का सबसे पुराना मजहब है उसके कितने फॉलोअर है? उसके भी कोई हाफ या बिलियन तो होने चाहिए तकरीबन। सर 1 मिलियन। अच्छा, मतलब बिल्कुल ही रह ही नहीं गए। रह ही गए जिन्होंने आगाज किया। हाँ, उसकी वजह ये थी कि जब उनके मानने वाले क्रिएट हुए ना, उन्होंने फिर उसकी तालीमात को नहीं फॉलो किया। उन लोगों ने उन्होंने उसको नहीं फॉलो किया। उन्होंने जब अज खुद चीजें क्रिएट करना शुरू की, फिर बाकी मज़हब आए, फिर उनकी एंट्री हुई है सही। अच्छे वाली। तो इसलिए मजहब बनाने की जरूरत पेश क्यों आई है, मजहब बनाना का अमल क्यों पेश आया है, ज़हूर पजीर क्यों हुआ है, इसके पीछे एक ही बुनियादी वजह है। और उस बुनियादी वजह को आप अपने पल्ले बांध लें, ये किसी के ऊपर कोई तनकीद नहीं है, ठीक है, कि जब भी घर में आग लगती है वो अपने ही चिराग से लगती है। ठीक है, हम खुद ही नुकसान पहुंचाएंगे। हम जब तक लोगों को ये बावर नहीं करवा देंगे कि ये मजहब, ये दीन आपकी जिंदगी को बेहतर करेगा, तब तक लोग इससे पास आते रहेंगे। जब हम बावर करवाना खत्म कर देंगे, लोग इससे बदसन हो जाएंगे, लोग इससे दूर हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आपने नासिर अली साहब के व्यूज़ देखे और एक बड़े दानिश्वर ने कहा था कि लोग रहती दुनिया तक मज़हब के नाम पर लड़ेंगे भी, झगड़ा भी करेंगे, लेकिन कभी भी उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो आज शायद इतने सारे मज़ाहिब के होने के बावजूद भी ज़रूरत सिर्फ ये है कि हम किसी एक को भी अगर फॉलो कर लें और अच्छे से फॉलो कर लें तो हमारी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आ सकती है।